तेरे बिन अब रह नहीं सकते, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, अरे तुम ही हो, अरे तुम ही हो मेरी आशिकी, अरे तुम ही हो मेरी आशिकी। हेलो भाई दोस्तों, मेरा नाम गौतम कुमार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कारगिल ऑनलाइन क्लासेस पर। का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का क्लास नंबर 1-2 है, जिसमें हम आवेश के बारे में पढ़ेंगे। आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार का होता है, आवेश का गुण क्या होता है। आवेश के गुण 3 होते हैं। आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश संरक्षित होता है, आवेश घातों प्रकृति का होता है तथा दैनिक जीवन में आवेश का किस प्रकार से उपयोग होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। तथा दैनिक जीवन में आवेश का प्रयोग होता है तो उसका किस प्रकार उपयोग होता है, और जब कोई पदार्थ आवेशित होता है तो इसे हम कब जानेंगे या उसे किस प्रकार जांच करेंगे कि वह वस्तु आवेशित हो गया है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में समझेंगे। तथा स्वर्ण विद्युतधारा जो क्लास 12 के फिजिक्स में 5 नंबर का पूछा जाता है, स्वर्ण विद्युतधारा जिसके द्वारा आवेश को जांचा जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसका बनावट, परिचय, क्रियाविधि, इसके बारे में पढ़ेंगे। भाई दोस्तों, अब हम आवेश के बारे में देखते हैं कि आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार का होता है। तो देखते हैं, आवेश यानी कि चार्ज, इंग्लिश में बोलते हैं इसे चार्ज। आवेश किसी पदार्थ का वह मूल कण है जो किसी अनावेशित कणों पर स्थिर वैद्युत बल लगाता है। आवेश चार्ज, आवेश किसी पदार्थ का वह मूल कण है जिसके कारण किसी अनावेशित कणों पर स्थिर वैद्युत बल लगाता है। जैसे हम देखते हैं कि यह कोई पदार्थ है जो अनावेशित पदार्थ है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, और ये एक पदार्थ है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके द्वारा आवेशित पदार्थ ये है, ये मान लीजिए ए पदार्थ है, ए बी पदार्थ है, जिसमें ए पदार्थ जो है वो अनावेशित पदार्थ है और बी जो है वो आवेशित पदार्थ है। तो इसमें बी पदार्थ के द्वारा ए पर स्थिर वैद्युत बल लगाया जाता है, स्थिर वैद्युत बल लगाया जाता है। इसी स्थिर वैद्युत बल लगाया जाता है जो आवेश के कारण हो जाता है। आवेश के कारण एक दूसरे पर जो बल लग जाता है उसे स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। तो आवेश को हम कह सकते हैं कि जो स्थिर वैद्युत बल लगता है तो आवेश के कारण एक दूसरे वस्तुओं में लगता है। और ये भी हम जब मानों में भी देखते हैं तो मानों में भी हम समझते हैं, तो एक मानव दूसरे मानव को एक दूसरे को बल लगाता है, लेकिन ये हमारे दैनिक जीवन में महसूस नहीं होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बल लगा रहा है, क्योंकि वो दूरी की तुलना में बहुत अधिक होता है। वो बल दूरी की तुलना में बहुत ही कम होता है। अब देखते हैं, आवेश मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। आवेश मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। धन आवेश, पहला धन आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। जब किसी पदार्थ या कण पर इलेक्ट्रॉन के त्यागने के फलस्वरूप जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम धन आवेशित कहते हैं। तो देखते हैं, आवेश पॉजिटिव चार्ज, जब किसी पदार्थ या कण पर इलेक्ट्रॉन के त्यागने के फलस्वरूप जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम धन आवेशित कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हो जाता है प्रोटॉन, हो जाता है अल्फा कण इत्यादि धन आवेशित कण हो जाता है। तो धन आवेशित कण प्रोटॉन, अल्फा कण इत्यादि जो होता है वो धन आवेशित कण होता है। प्रोटॉन, अल्फा कण इत्यादि जो होता है वो धन आवेशित कण हो जाता है। तो हम देखेंगे कि प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, अल्फा कण पर आवेश कितना होता है तथा इसका द्रव्यमान कितना हो जाता है। तो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाता है, या हम इसे प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम भी लिख सकते हैं। और प्रोटॉन पर आवेश हो जाता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाता है, और प्रोटॉन पर जो द्रव्यमान हो जाता है 1.673 × 10⁻⁻27 के जो होता है प्रोटॉन पर द्रव्यमान हो जाता है। और अल्फा कण पर आवेश जो होता है वो प्रोटॉन के आवेश के 2 गुना जो होता है अल्फा कण पर आवेश हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, अल्फा कण पर आवेश हो गया प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना। तो यहाँ पर प्रोटॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इसका 2 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा प्लस 3.2 × 10⁻⁻19 अल्फा कण पर आवेश हो जाता है। अब होता है अल्फा कण का द्रव्यमान। तो अल्फा कण का हम द्रव्यमान कह सकते हैं कि प्रोटॉन के द्रव्यमान के 4 गुना जो हो जाता है वो अल्फा कण का क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो देखिए, प्रोटॉन का यहाँ द्रव्यमान हो गया, प्रोटॉन एमपी से सूचित करते हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान का
प्रोटॉन के द्रव्यमान का, तो इसके 4 गुना जो हो जाता है वो अल्फा कण का द्रव्यमान हो जाता है। तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.673 गुना 10⁻27 केजी होता है। इसे जब हम 4 से गुना करेंगे तो 6.692 गुना 10⁻27 केजी आ जाएगा, जो अल्फा कण का द्रव्यमान होता है। अब दूसरा नंबर देखेंगे ऋण आवेश निगेटिव चार्ज। दूसरा नंबर होता है ऋण आवेशित निगेटिव चार्ज। तो ऋण आवेश किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पर लिखा होगा, वैसा पदार्थ या कण जिस पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के फलस्वरूप जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम ऋण आवेश कही जाती है। वैसा पदार्थ या कण जिस पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के फलस्वरूप जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम ऋण आवेश कहते हैं। फिर कहते हैं वैसा पदार्थ या कण जिस पर इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने के फलस्वरूप जो आवेश उत्पन्न होता है उसे ऋण आवेश कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हो जाता है, एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन जो होता है एक प्रकार का ऋण आवेशित कण हो जाता है। इसी कारण हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर समझें, इसी कारण हम इलेक्ट्रॉन को -e के साथ लिखते हैं, तथा प्रोटॉन जो हो जाता है वो हम पीछे पढ़ा कि प्रोटॉन धन आवेशित कण हो जाता है, तो प्रोटॉन को हम +e से लिखते हैं। +e से -e से इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, -e से इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और +e से प्रोटॉन हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा। प्रोटॉन यह एक प्रकार का ऋण आवेशित कण है। इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋण आवेशित कण है, ऋण आवेशित कण है। ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन हो जाता है और प्रोटॉन जो होता है वो धन आवेशित कण है, धन आवेशित कण प्रोटॉन हो जाता है। तो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम हो जाता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 × 10⁻−19 कूलम होता है और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान हो जाता है वो 9.1 × 10⁻31 केजी, 9.1 × 10⁻31 केजी हो जाता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाता है 9.1 × 10⁻31। तो अब हम दो नोट पॉइंट पढ़ेंगे। समान प्रकृति के आवेशों के बीच विकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगता है। ये पहला पॉइंट है, नोट पॉइंट है कि जब समान प्रकृति का दो आवेश रहेगा तो उसके बीच विकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगेगा। मान लीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। मान लीजिए कि इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज है और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर दोनों का प्रकृति समान है, तो इसके बीच विकर्षण का बल, ये दोनों एक वस्तु एक दूसरे को में सटेगा नहीं, ये एक दूसरे से अलग होगा, यानी कि हटेगा। दूसरा नोट पॉइंट है असमान प्रकृति के आवेशों के बीच आकर्षण का बल लगता है। असमान प्रकृति के आवेशों के बीच आकर्षण का बल लगता है, उसे हम यहाँ चित्र के अनुसार समझेंगे। देखिए पहला फिगर में दिया हुआ है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस वस्तु पर भी पॉजिटिव चार्ज, इस वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों में समान प्रकृति का आवेश है, इसी कारण इन दोनों में विकर्षण का बल लगेगा। और यहाँ एक पेंडुलम है, पेंडुलम में देखते हैं पेंडुलम में क्या होता है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच विकर्षण का बल लगेगा। फिगर 2 में भी विकर्षण का बल और फिगर 1 में भी विकर्षण का बल लगेगा दोनों वस्तुओं के बीच। अब फिगर नंबर 3 है, इस पर भी नेगेटिव चार्ज है और इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच भी, इस स्थिति में भी इन दोनों के बीच विकर्षण का बल लगेगा। और यहाँ पर देखते हैं इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज है, यानी कि यहाँ पर हमको देखने को मिल जाता है कि इस पर और इस पर दोनों पर विपरीत प्रकृति का आवेश हो जाता है, समान प्रकृति का आवेश नहीं है, इस पर विपरीत प्रकृति का आवेश है। इसी कारण इन दोनों वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करेगा, यानी कि अपनी ओर खींचेगा। देखिए यहाँ मूल बिंदु से एक दूसरे को अपने को खींच रहा है। देखिए इधर आया, अपने मूल बिंदु इसका यहाँ था तो यहाँ आया, इसका मूल बिंदु यहाँ था तो यहाँ आया। ये फिगर नंबर फर्स्ट में है। तो ये नोट पॉइंट बिहार बोर्ड के क्लास 12 के पूछा जाता है कि जब समान प्रकृति का आवेश रहेगा तो इसके बीच विकर्षण का बल लगेगा, और जब असमान प्रकृति का आवेश रहेगा तो इसके बीच आकर्षण का बल लगता है। आइए अब हम देखते हैं स्वर्ण पथ प्रियदर्शी क्या है, जो क्लास 12 के फाइनल एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है, भी एक क्वेश्चन है। स्वर्ण पथ प्रियदर्शी क्या है? तो हम कह सकते हैं कि स्वर्ण पथ प्रियदर्शी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की जानकारी ली जाती है तथा यह भी जानकारी ली जाती है कि आवेश का परिमाण अधिक है या कम। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है
स्वर्ण पथ विदर्शी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की जानकारी प्राप्त की जाती है तथा यह भी जानकारी प्राप्त की जाती है कि आवेश का परिमाण अधिक है या कम। फिर सकते हैं स्वर्ण पथ विदर्शी। स्वर्ण पथ विदर्शी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की जानकारी प्राप्त होती है तथा यह भी जानकारी प्राप्त होता है कि आवेश का परिमाण अधिक है या कम। इसे हम बनावट देखते हैं। स्वर्ण पथ विदर्शी के निर्माण के लिए एक कांच का बना स्वर्ण पथ विदर्शी के निर्माण के लिए एक कांच का बना खोखला बर्तन लेते हैं जिसमें धातु के छड़ को रबर की सहायता से या कॉर्क की सहायता से इसे बीच में खड़ा कर दिया जाता है और इसके ऊपरी सतह से गोलाकार धातु को बांध दिया जाता है। इसे संपर्क में गोलाकार धातु लाया जाता है और इसके निचले सतह से जो होता है, इसके निचले सतह से दो सोने के पतले परत को जोड़ दिया जाता है। देखिए वही यहाँ पर लिखा हुआ है। स्वर्ण पथ विदर्शी के निर्माण के लिए एक कांच का बना खोखला बर्तन लेते हैं जिसमें एक धातु के छड़ को कोर की सहायता से व्यवस्थित कर देते हैं। तो देखिए यहाँ कोर की सहायता से व्यवस्थित कर देते हैं। उस धातु के ऊपरी सतह से गोलाकार धातु को जोड़ देते हैं तथा इसकी निचली सतह से सोने के दो पतले परत को जोड़ दिया जाता है। देखिए ये एक कांच का बना खोखला बर्तन है जो कैसा है, बोतल का आकार का है। जो बोतल का पर है, देखेंगे जो बोतल के आकार का है, जो बोतल का आकार का है। ये हम स्वर्ण पथ विदर्शी का निर्माण है यानी कि बनावट है। तो इसके लिए हमें कांच का बना खोखला बोतल के आकार का एक बर्तन लेंगे जिसमें एक धातु का छड़, ये धातु का छड़ है, एक धातु का छड़ लेंगे जिसे यहाँ कॉर्क है, इसके कॉर्क की सहायता से इसे व्यवस्थित कर देते हैं तथा धातु के छड़ के ऊपरला हिस्सा से या ऊपरली सतह से गोलाकार धातु को जोड़ दिया जाता है और निचले सतह से आप लिखा है सोने के दो पतले परत को जोड़ दिया जाता है। यहाँ की स्वर्ण पत्र है या ये स्वर्ण पत्र है तो दोनों को जोड़ दिया जाता है। अब हम देखेंगे इसके बाद आगे हम देखेंगे कि इसका क्रिया विधि क्या होता है। इसका क्रिया विधि, क्योंकि हमने स्वर्ण पथ विदर्शी देख लिया, बनावट देख लिया, तो अब इसके बाद होता है क्रिया विधि। अब हम देखते हैं स्वर्ण पथ विदर्शी की क्रिया विधि, मतलब वर्किंग को देखते हैं। स्वर्ण पथ विदर्शी की क्रिया एक काम कैसे करता है। देखिए हम पहले इसको समझ लेते हैं सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। जब आवेशित पदार्थ या छड़ को गोलाकार धातु के संपर्क में लाई जाती है तो यह आवेश सोने के दोनों पतले प्लेटों को विकर्षित कर देता है या समान रूप से करता है या विकर्षित कर देता है, दोनों बात बराबरी है। इसके बीच विकर्षण का बल लगता है, यहाँ की इन के बीच विकर्षण का बल लगता है। आवेश का मान कम होने पर विकर्षण का बल कम लगता है तथा आवेश का मान अधिक होने पर विकर्षण का बल अधिक होता है तथा इसके बीच जो कोण बनता है वो भी अधिक बनता है। अच्छी तरह से समझेंगे। जब ये आवेशित गोले के नजदीक कोई एक आवेशित पदार्थ को लाया जाता है, जो आवेश इस पर आवेश होता है तो यह आवेश यहाँ सोने के दोनों पतले प्लेट पर आ जाता है और ये तो जब समान परिमाण का होगा तो दोनों पर समान परिमाण का आवेश आ जाता है या समान प्रकृति का आवेश आ जाता है, तो ये दोनों एक दूसरे से विकर्षित हो जाता है। यही होता है स्वर्ण पथ विदर्शी का परिचय, क्रिया विधि तथा बनावट। अगर यह वीडियो मेरा अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।